ये तो पहले ही कहते थे मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी। एक 4 तारीख से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर देंगे ये लोग। केजरीवाल जी बेचारे एक सप्ताह के लिए आए यहाँ, अपना थोड़ा बहुत रंगल मंगल कर गए, आज फिर पहुँच गए तिहाड़ में। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सठिया गए, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो उनका नाविक है, कमांडर है, जनता को उस पर भरोसा ही नहीं है। वो बार बार उन्हें लाके स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं उनकी जड़ें चलती ही नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में कोई वृक्ष नहीं लग पाता है, ऐसे ही कांग्रेस अब ऊसर भूमि हो गई है। हेमा मालिनी 3 लाख से ऊपर वोटों से विजयी होंगी। पहले वो 2,74,000 वोट से जीती थी, अब के 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। आदरणीय योगी जी ने कहा है कि मथुरा में अबरल और निर्मल जमुना जी के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से गंगा माँ को सफाई करके और निर्मल और अबरल धारा दी गई है, उसी तरह जमुना जी को भी निर्मल और अबरल धारा दी जाएगी। जिस प्रकार से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और जल्द ही इसका जो नतीजा है वह भी आने वाला है, तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी। जानेंगे इनसे कि जैसा कि लगातार भाजपाइयों के द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है, क्या सच में ये नारा सफल हो पाएगा? जी, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जब कभी भी देश की जनता से जो अपील की है, जनता ने उसे हमेशा स्वीकार किया है। कोरोना के टाइम में आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि सब अपने घरों पर दीपक जलाएं, पूरे देश ने दीपक जलाए। मोदी जी ने कहा कि सब घर पे थालियां बजाएं, सब ने थाली बजाई। अब के मोदी जी ने अपील की थी कि देश की जनता से कब की बार 400 पार। निश्चित रूप से जनता 400 नहीं, 400 पार नहीं, 410, 415 और 425 देगी। जैसा कि आपके द्वारा ये मोदी जी की जो अपील है उसको सार्थक करते हुए कहा जा रहा है कि अब की बार सच में 400 पार हो रही हैं, तो वहीं अगर बात की जाए कि आप मंत्री जी हैं मथुरा से, तो मथुरा की अगर बात की जाए तो जैसा कि 400 पार सीटें होती हैं, तो मथुरा में कितना विकास दिखाई देगा? देखिए, मथुरा तो विकसित आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो ही रहा है। जितने भी उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थल हैं, सभी का विकास अयोध्या को देख रहे हैं, काशी को देख रहे हैं, चित्रकूट को देख रहे हैं और अनेक और जो देवी स्थल हैं उनको आप देख रहे हैं। इसी तरह से ब्रजभूमि में तो विकास की गंगा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बही है। मथुरा में निश्चित रूप से पूरी तरह से विकास होगा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ब्रजभूमि में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कहने के अनुसार ही, कहने के आधार पर ही आदरणीय हेमा जी को इतना भारी बहुमत दिया है कि वो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जैसा कि मथुरा में अब की बार योगी जी आए थे तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि यमुना जी पर जो गंदे नाले गिर रहे हैं उनको टेप किया जाएगा, यमुना जी को स्वच्छ किया जाएगा, तो कब तक ये हो पाएगी यमुना जी स्वच्छ? देखिए, हमने तो स्वयं समाजवादी सरकार के दौरान मथुरा से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा यमुना की सफाई के लिए की थी। आदरणीय योगी जी ने कहा है कि मथुरा में अबरल और निर्मल जमुना जी के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से गंगा माँ को सफाई करके और निर्मल और अबरल धारा दी गई है,
उसी तरह जमुना जी को भी निर्मल और अविरल धारा दी जाएगी। जैसा कि विपक्षियों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ईवीएम है उसमें घोटाला है, उसी की वजह से लेकर ये लोग अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो जब विपक्ष के लोग जीतते हैं तब तो ईवीएम ठीक है, और जब ये हारते हैं तब ईवीएम गलत है। यदि ईवीएम में कुछ घोटाले होते हैं तो अखिलेश जी की सरकार थी 2017 के चुनाव में, वो करा लेते घोटाला। ईवीएम में यदि घोटाला होता तो कर्नाटक में हमारी सरकार कैसे चली जाती, ईवीएम में घोटाला होता तो पंजाब में केजरीवाल की सरकार कैसे बन जाती, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसे बन जाती। अभी 3 प्रांतों में हमारी सरकार बनी है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। दोनों जगह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। ईवीएम में घोटाला होता है तो उन्होंने करा क्यों नहीं लिया। ये सब बेकार की बात है। ईवीएम आज की नहीं है। ईवीएम 18वीं शताब्दी में एक ऐसे वैज्ञानिक ने निकाली जिससे आज तक कोई उसमें कहीं सुधार ही कर पाए, लेकिन कोई त्रुटि नहीं निकाल पाया। इसलिए ये तो पहले ही कहते थे मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, एक 4 तारीख से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर देंगे ये लोग। जैसा कि अभी रिजल्ट आने से पहले लोग ईवीएम को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम खराब है। वहीं बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि अब की बार प्रधानमंत्री जीतते हैं तो योगी जी को मुश्किल से 6 महीना काटना भारी पड़ जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब मैं क्या कहूँ केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी बेचारे एक सप्ताह के लिए आए यहाँ, अपना थोड़ा बहुत रंगल मंगल कर गए, आज फिर पहुँच गए तिहाड़ में। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अब केजरीवाल जी पहले अपनी पार्टी को देख लें, वो हमारी पार्टी की बात तो जब करेंगे। वहीं कांग्रेसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हमने 70 वर्ष कार्य किया, राज्य किया, वहीं इन लोगों की जो जनता है वह 10 वर्ष में अकला गई और अब की बार है नहीं हो पाएगा 400 पार। आपके द्वारा कहा जा रहा है लगातार 400 पार, तो कांग्रेसियों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो कोई इस समय थिंक टैंक है ही नहीं। वास्तविकता ये है, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सठिया गए। वो इस तरह की बातें करते हैं, जो उनका नाविक है, कमांडर है, जनता को उस पर भरोसा ही नहीं है। वो बार बार उन्हें लाके स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं उनकी जड़ें चलती ही नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में कोई वृक्ष नहीं लग पाता है, ऐसे ही कांग्रेस अब ऊसर भूमि हो गई है। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उनके बाद में उनका एक बयान आया था जिनमें उनके द्वारा कहा गया था कि मोदी जी इस भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, क्योंकि जगह जगह महंगाई की मार है, जनता त्रसित है, हर जगह जीएसटी है। इस पर क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी तो नहीं डरे, जनता जरूर डर गई है, इसीलिए उन लोगों की जमानत जब्त करा रही है। तो जैसा कि अब की बार हेमा मालिनी जी को टिकट मिली है, वह सांसद बनेंगे, तो क्या लगता है अनुमानित कितने वोटों से विजयी होंगी? हेमा मालिनी जी 3 लाख से ऊपर वोटों से विजयी होंगी। पहले वो 2,74,000 वोट से जीती थी, अब के 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, और इनके द्वारा बड़ी सुंदर वार्ता की गई, जिसमें इनके द्वारा सभी सवालों का जवाब दिया गया और कहा गया कि अब की बार जो सांसद हेमा मालिनी हैं वह फिर से विजयी होंगी और लगभग 3 लाख वोटों के ऊपर से वह विजयी होंगी और अब की बार एक बार फिर ऐतिहासिक हैट्रिक लगने वाली है माननीय हेमा मालिनी जी की। तो देखते हैं कि जैसा कि चुनाव नज़दीक है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और कौन कितने वोटों से विजयी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।